हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। यहाँ पर हम लोग कुछ ज्योग्राफी के पीवाईक्यूज़ देखेंगे जो कि आने वाले एग्ज़ाम है, जिसमें जो कि यूपी पीजीटी हो गया, DSSB ज्योग्राफी हो गया और अन्य जो भी जीआईसी लेक्चरर वगैरह के एग्ज़ाम होंगे उस सब के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। तो इसमें जो है पहला क्वेश्चन दिया है, नॉर्वे, डेनमार्क, स्पेन, यूके मछली उत्पादन के किस क्षेत्रों में से एक हैं? ए है उत्तर पश्चिमी अटलांटिक मत्स्य उत्पादन क्षेत्र, बी है उत्तर पूर्व अटलांटिक मत्स्य उत्पादन क्षेत्र, सी है उत्तर पश्चिम यूरोपीय मत्स्य उत्पादन क्षेत्र और डी है उत्तर पूर्व यूरोपीय मत्स्य उत्पादन क्षेत्र। तो इसमें बी वाला ऑप्शन सही होगा, उत्तर पूर्व अटलांटिक मत्स्य उत्पादन क्षेत्र। इसकी व्याख्या देखते हैं। नॉर्वे, डेनमार्क, स्पेन, यूके मछली उत्पादन के उत्तर पूर्व अटलांटिक मत्स्य उत्पादन क्षेत्रों में से एक है। उत्तरी पूर्वी अटलांटिक क्षेत्र का विस्तार उत्तरी पश्चिमी यूरोपीय तट के सहारे पुर्तगाल से लेकर आइसलैंड तक पाया जाता है। प्रमुख मत्स्य उत्पादक देशों में नॉर्वे, ग्रेट ब्रिटेन, डेनमार्क आदि प्रमुख हैं। उत्तरी सागर का क्षेत्र मछली पकड़ने में प्रमुख स्थान रखता है। इस क्षेत्र में कार्ड मछली विश्व में सबसे अधिक पकड़ी जाती है। इसके अलावा यहाँ पकड़ी जाने वाली प्रमुख मछलियाँ हेरिंग, स्केट, सोल तथा हैडक हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्राप्ति के तरीकों और अयस्क की प्रकृति के आधार पर खनन के प्रकार निम्नलिखित में से कौन से हैं? पहला है सरफेस माइनिंग, दूसरा है अंडरग्राउंड माइनिंग, तीसरा है सैलो माइनिंग और चौथा है डीप माइनिंग। तो इसमें जो है जो सही ऑप्शन है ए वाला दिया है, पहला और दूसरा। सरफेस माइनिंग होता है और दूसरा होता है अंडरग्राउंड माइनिंग। ए ऑप्शन सही है। व्याख्या इसका देखते हैं। प्राप्ति के तरीकों और अयस्क की प्रकृति के आधार पर खनन के प्रकारों में सतही खनन तथा भूमिगत खनन हैं। सतही खनन या धरातलीय खनन को विवृत खनन भी कहा जाता है। यह खनिजों के खनन का सबसे सस्ता तरीका है। जब अयस्क धरातल के नीचे गहराई में होता है तब भूमिगत अथवा कूपिका खनन विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में लंबवत कूपक गहराई तक स्थित हैं, जहाँ से भूमिगत गैलेरियाँ खनिजों तक पहुँचने के लिए फैली हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको जो है उपयुक्त मिलान करना है। एक तरफ सूची फर्स्ट है, दूसरी तरफ सूची सेकेंड है। इनको मिलाना है। इसमें इधर दिया है राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर और विशाखापत्तनम। इधर है पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। तो राउरकेला जो है ये राउरकेला छत्तीसगढ़, राउरकेला जो है उड़ीसा में होगा। पहला जो है डी पे जाएगा। भिलाई छत्तीसगढ़ में होगा, दुर्गापुर जो है पश्चिम बंगाल में होगा और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में होगा। तो जो है ए में चौथा, पहले में डी, तो पहले में डी दो ऑप्शन में है, दूसरे में सी। तो यानी कि डी वाला ऑप्शन हमारा जो है ये सही हो जाएगा। राउरकेला उड़ीसा, भिलाई छत्तीसगढ़, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनको भी आपस में मिलाना है। सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड दिए गए हैं। इफ़को NFL हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया। इधर है दुर्गापुर, कलोल, तलचर, नांगल। तो इसमें देखते हैं कि कौन सा सही है। तो इफ़को है ये तलचर में है और ये NFL जो है ये नांगल में है और हिंदुस्तान फर्टिलाइज़र जो है ये जो दुर्गापुर में है और फर्टिलाइज़र कारपोरेशन ऑफ इंडिया जो है ये कलोल में है। तो पहले में सी और दूसरे में डी। पहले में सी, दूसरे में डी। ये जो है ये पहले में सी, दूसरे में डी, तीसरे में ए और चौथे में बी। तो ए वाला ऑप्शन इसमें जो है ये सही होगा। देखते हैं इसकी व्याख्या में क्या दिया है। सॉरी, ये गलत हो गया। इसमें जो है इसका जो है ये सी वाला ऑप्शन सही है। तो इसका देखते हैं क्या होगा। इफ़को जो है कलोल में है और ये NFL जो है ये नांगल में है। हिंदुस्तान फर्टिलाइज़र जो है ये दुर्गापुर में है और फर्टिलाइज़र कारपोरेशन ऑफ इंडिया जो है तलचर में है। तो इसका सी वाला ऑप्शन सही होगा। इधर देखते हैं इसकी व्याख्या दिया गया है। इफ़को जो है ये कलोल में है, NFL नांगल में है, हिंदुस्तान फर्टिलाइज़र जो है दुर्गापुर में है, फर्टिलाइज़र कारपोरेशन ऑफ इंडिया जो है ये तलचर में है। सी इसमें सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है केमानगुंडी खान कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका। तो इसमें डी ऑप्शन सही है, कर्नाटका। केमानगुंडी खान कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक में बाबा बुदन की पहाड़ियों में केमानगुंडी, कालाहंडी, जेंसुरी गड्ढे आदि
लौह अयस्क क्षेत्र हैं। इसके अतिरिक्त कर्नाटक में बेल्लारी हो गया, हासपेट, डोनाई मलाई, देवाद्री, कुमारस्वामी, थिम्मापनागुडी, राजपुरा तथा कुद्रेमुख क्षेत्र विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इनमें केमानगुंडी के लौह अयस्क को भद्रावती और हासपेट संदूर को विजयनगर के इस्पात संयंत्र में इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उड़ीसा में डैश डैश निकल खनन के लिए प्रसिद्ध है। ए है भुवनेश्वर, बी है कटक, सी है बैलाडीला और डी है रत्नागिरी। तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, कटक। व्याख्या इसका दिया है कि उड़ीसा में कटक निकिल खनन के लिए प्रसिद्ध है। उड़ीसा के जाजापुर जिले की सुकिडा घाटी में निकेलिकरस लिमोनाइट की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। निकिल प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है। यह तांबा, यूरेनियम और अन्य धातुओं के साथ पाया जाता है। यह एक महत्वपूर्ण मिश्र धातु तत्व है। अगला क्वेश्चन है कि कनाडा का किर्कलैंड झील क्षेत्र डैश डैश के खनन के लिए प्रसिद्ध है। ए हीरा, बी सोना, सी कच्चा तेल और डी कोयला। तो इसमें जो है बी वाला ऑप्शन सही है, सोना। किर्कलैंड झील जो है कनाडा का, वो सोने के लिए प्रसिद्ध है। इसकी व्याख्या है कि कनाडा में सोने का मुख्य उत्पादक क्षेत्र किर्कलैंड लेक डिस्ट्रिक्ट तथा पोरकुपाइन प्रदेश है। इसके अलावा लॉर्डर लेक, पिकिल लेक, फ्लिन फ्लोन, येलो नाइफ तथा क्लोडाइक आदि हैं। सोना एक पीली, सुंदर, आकर्षक तथा मुलायम धातु है। इससे बहुत बारीक स्वर्णपत्र बनाए जा सकते हैं और अत्यंत बारीक तारों का निर्माण किया जा सकता है। इसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। मुख्यतः बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध गीवथान माइन कहाँ पर स्थित है। ए है मलेशिया, बी न्यूजीलैंड, सी ऑस्ट्रेलिया और डी दक्षिण अफ्रीका। तो इसमें सी ऑप्शन सही है, ऑस्ट्रेलिया। इसकी व्याख्या है कि मुख्यतः बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध गीवथान माइन ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया में विश्व का 16.45% बॉक्साइट का भंडार है और विश्व का लगभग 28.11% बॉक्साइट का उत्पादन करता है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादन क्षेत्र क्वींसलैंड के केप यार्क प्रायद्वीप में स्थित बाइपा है। बॉक्साइट अयस्क एल्यूमीनियम का कच्चा माल है। यह बर्तनों से लेकर वायुयान तक में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है। पहली बार पेट्रोलियम की खोज संयुक्त राज्य अमेरिका में किस वर्ष हुई थी। तो इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं दिया गया है। इसकी व्याख्या देखते हैं। उसमें बताया गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली बार पेट्रोलियम की खोज सन 1859 में पेंसिल्वेनिया राज्य के टाइट्सविले नामक स्थान पर खोदा गया था। इसके बाद तेल के उत्पादन में बड़ी तेजी से उन्नति हुई। वर्तमान समय में संयुक्त राज्य अमेरिका 20% पेट्रोलियम उत्पादन के साथ विश्व में प्रथम स्थान पर है। अपलेशियन तेल उत्पादक क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे पुराना क्षेत्र है। इसमें दक्षिण पश्चिम न्यूयॉर्क, दक्षिण पश्चिम पेंसिल्वेनिया, दक्षिण पूर्वी ओहायो तथा वर्जीनिया और केंटकी के कुछ भाग सम्मिलित हैं। आयोग ने इस प्रश्न का सही विकल्प जो है वो ए माना। 1864 और 1859 में खोजा गया था। अगला क्वेश्चन है। ब्रिटिश कपास वस्त्र उद्योग मुख्य रूप से कहाँ केंद्रित है। ए बर्मिंघम, बी लंदन, सी लंकाशायर और डी है लिवरपूल। तो इसमें सी वाला ऑप्शन सही होगा, लंकाशायर। इसकी व्याख्या है कि ब्रिटेन में कपास वस्त्र उद्योग मुख्य रूप से लंकाशायर तथा ग्लासगो क्षेत्रों में विकसित हुआ, परंतु अधिक विकास लंकाशायर में ही हुआ। इसके कई कारण थे, जिनमें आर्द्र जलवायु, कुशल श्रम, पर्याप्त कोयला भंडार तथा जलापूर्ति आदि प्रमुख है। लिवरपूल बंदरगाह द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका से कपास का आयात करना आसान था। मैनचेस्टर कैनाल के बनने से स्थिति और भी अनुकूल हो गई। इस प्रकार मैनचेस्टर तथा लिवरपूल ने मिलकर इस देश के वस्त्र उद्योग को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मैनचेस्टर और लिवरपूल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तमिलनाडु के मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन इधर दिया है मदुरई, सलेम, चेन्नई, कोयम्बटूर। तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा, कोयम्बटूर। व्याख्या है इसका कि कोयम्बटूर को तमिलनाडु का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। वस्त्र उद्योग भारत का सबसे प्राचीन उद्योग है। यह देश का सबसे बड़ा संगठित एवं व्यापक उद्योग है। भारत में आधुनिक स्तर का प्रथम सूती कपड़ा मिल सन 1818 में कोलकाता के निकट फोर्ट ग्लोस्टर में लगाई गई थी। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर तथा मुंबई को भारत का कॉटनोपोलिस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मुंबई भारत के डैश के रूप में जाना जाता है। ए है एम्फीपोलिस, बी है कलीपोलिस, सी है कॉटनोपोलिस और डी है क्लाउडियोपोलिस। तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा, कॉटनोपोलिस। व्याख्या है इसका कि मुंबई को भारत का कॉटनोपोलिस के नाम से जाना जाता है। वस्त्र उद्योग देश में कृषि के बाद रोजगार प्रदान करने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। यही एकमात्र ऐसा उद्योग है जो कच्चे माल से लेकर सर्वोच्च मूल्य संबंधी उत्पाद जैसे सिले सिलाए
वस्त्र आदि तक पूरी तरह आत्मनिर्भर है। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर तथा पूर्व का बोस्टन कहा जाता है। देश में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने तमिलनाडु में हैं। अगला क्वेश्चन है, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स एक उत्पादन इकाई जिसका स्वामित्व भारतीय रेल के पास है, कहाँ पर स्थित है? ए है कपूरथला, बी है पेराम्बूर, सी है वाराणसी और डी है जमशेदपुर। तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा, वाराणसी में। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में स्थित एक उत्पादन इकाई है जिसका स्वामित्व भारतीय रेल के पास है। इसकी स्थापना अमेरिका की एक इल्को कंपनी के सहयोग से 1961 ईस्वी में की गई थी। भारत में रेल इंजन बनाने का काम 19वीं सदी के उत्तरार्ध में जमालपुर और अजमेर में शुरू किया गया। कानपुर और बेंगलुरु में इंजन के पुर्जों का निर्माण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान मोटर्स के उत्पादन केंद्र कहाँ पर स्थित हैं? ए है जमशेदपुर विशाखापट्टनम, बी है मैसूर बंगलौर, सी है कोलकाता चेन्नई और डी है गुड़गांव सूरजपुर। तो इसमें जो है सी वाला ऑप्शन सही है, कोलकाता चेन्नई में जो है हिंदुस्तान मोटर्स के उत्पादन केंद्र जो है स्थित है। इसकी व्याख्या है कि हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड उत्तरपाड़ा कोलकाता की स्थापना 1948 में हुई। इसके साथ ही घरेलू उत्पादन की शुरुआत हुई। देश में बस तथा ट्रक बनाने वाली कंपनी स्टैंडर्ड मोटर प्रोडक्ट्स ऑफ इंडिया लिमिटेड है। इसके अलावा मारुति उद्योग लिमिटेड गुड़गांव विभिन्न मॉडलों की यात्री कारों का अग्रणी निर्माता है। देवू मोटर्स इंडिया लिमिटेड सूरजपुर तथा सनराइज इंडस्ट्री लिमिटेड बेंगलुरु में भी मोटर गाड़ियों का निर्माण किया जाता है। वर्तमान समय में भारत के ऑटोमोबाइल उद्योग को सनराइज क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, संकीर्ण गेज के रेल की चौड़ाई कितनी होती है? तो इसमें बी वाला ऑप्शन सही होगा, 0.762 मीटर। इसकी व्याख्या है कि भारतीय रेल की स्थापना जो है वो भारतीय रेल की स्थापना 1853 ईस्वी में हुई तथा मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर लंबी रेल लाइन निर्मित की गई। रेलवे पटरी की चौड़ाई के आधार पर भारतीय रेल को 3 भागों में बांटा गया है। बड़ी लाइन ब्रॉड गेज में रेल पटरियों के बीच की दूरी 1.616 मीटर होती है और मीटर लाइन जो होती है इसमें 2 रेल पटरियों के बीच की दूरी 1 मीटर होती है। छोटी लाइन जो होती है इसमें 2 रेल पटरियों के बीच की दूरी 0.762 होती है। अगला क्वेश्चन है कि कोंकण रेलवे किस क्षेत्र से गुजरता है? ए पश्चिमी घाट, बी पूर्वी घाट, सी अरावली और डी सतपुड़ा। इसमें ए ऑप्शन सही होगा, पश्चिमी घाट से। कोंकण रेलवे का निर्माण 1998 में गोवा, महाराष्ट्र तथा कर्नाटक पश्चिमी घाट के बीच रेल मार्ग द्वारा एक लिंक प्रदान करने के लिए किया गया था। 760 किलोमीटर लंबा यह रेल मार्ग महाराष्ट्र में रोहा को कर्नाटक के मंगलौर से जोड़ता है। इस रेल मार्ग पर रत्नागिरी के निकट कारबुडे स्थित सुरंग 6.5 किलोमीटर लंबी है, जो कोंकण रेलवे की सबसे लंबी सुरंग है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 किसके बीच फैला हुआ है? ए है सदिया से धुबरी, बी है इलाहाबाद से हल्दिया, सी है कोट्टापुरम से कोल्लम और डी है फरक्कान से पटना। तो इसमें ए वाला ऑप्शन सही होगा, सदिया से धुबरी। देखते हैं इसमें दिया क्या है। ए ऑप्शन ही सही है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 ब्रह्मपुत्र नदी सदिया को धुबरी से जोड़ता है। इसकी लंबाई 891 किलोमीटर है तथा इसकी स्थापना 1988 में की गई थी। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 प्रयागराज को हल्दिया से जोड़ता है जिसकी कुल लंबाई 1620 किलोमीटर है। अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास, अनुरक्षण तथा नियमन हेतु अक्टूबर 1986 में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किया गया जिसका मुख्यालय नोएडा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि मिसिसिपी जलमार्ग किस देश का एक महत्वपूर्ण जलमार्ग है? तो इसमें भी ऑप्शन सही होगा, यूएस से। मिसिसिपी जलमार्ग संयुक्त राज्य अमेरिका में मिसौरी तथा मिसिसिपी नदी क्रम मुहाने पर स्थित न्यू ऑरलियंस बंदरगाह से उत्तर के सेंट पॉल तक आंतरिक परिवहन का मार्ग प्रस्तुत करती है। दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली मिसिसिपी तथा मैक्सिको की खाड़ी के बीच के मार्ग को इलिनॉयन जलमार्ग की संज्ञा दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, नाहवा सेवा बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? ए है गोवा के पास, बी है मुंबई के पास, सी है चेन्नई के पास और डी है मंगलोर के पास। तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, मुंबई के पास। इसकी व्याख्या है, नाहवा सेवा बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू पश्चिमी तट पर मुंबई के पास स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम एवं आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित मुंबई बंदरगाह का सहायक पत्तन है। चेन्नई एक कृत्रिम और खुला सागरीय बंदरगाह है। इस बंदरगाह से मुख्य रूप से पेट्रोलियम पदार्थों और लौह का कारोबार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भारतीय समुद्री बंदरगाहों में से कौन सा बंदरगाह देश का सबसे गहरा बंदरगाह है?
ए है तूतीकोरिन, बी है कोच्चि, सी हल्दिया, डी पारादीप। तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा, पारादीप। व्याख्या है इसका कि भारतीय समुद्री बंदरगाहों में से पारादीप बंदरगाह देश का सबसे गहरा बंदरगाह है। यह बंदरगाह महानदी के मुहाने पर उड़ीसा में स्थित है। यहाँ का पोताश्रय लैगून सदृश है। विशाखापत्तनम जो है ये देश का सबसे गहरा बंदरगाह है, लेकिन ये यहाँ ऑप्शन में था नहीं, इसीलिए पारादीप है। जहाँ लौह अयस्क के लिए एक बाहरी बंदरगाह बनाया गया है। कोच्चि केरल तट पर स्थित एक प्राकृतिक बंदरगाह है जिसे वर्ष भर इस्तेमाल किया जाता है। आगे का क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे ऊंची सड़क भारत में स्थित है जिसकी ऊंचाई है। तो इसमें जो है कोई भी सही ऑप्शन दिया नहीं है, इसकी व्याख्या सीधे देखते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची सड़क उमलिंगला भारत में स्थित है जिसकी ऊंचाई 19,000 फीट से अधिक है। यह चिसुमले गांव को डेम चौक से जोड़ता है। यह विश्व की सबसे ऊंची मोटर चलाने योग्य सड़क है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राजमार्ग वाराणसी और कन्याकुमारी शहरों को जोड़ता है। तो इसमें जो है उस समय तो जो है सी वाला ऑप्शन सही था, NH7 राजमार्ग जो था वाराणसी कन्याकुमारी शहरों को जोड़ता था। वर्तमान में इसे NH44 के नाम से जाना जाता है, जो श्रीनगर, जम्मू, बनिहाल और इन सबको जोड़ता है। देख लीजिएगा। आगे का क्वेश्चन है, पंजाब में सड़कों का घनत्व तो कितना है। तो इसमें जो है ए ऑप्शन सही है, 100 किलोमीटर से ज़्यादा। ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे नेटवर्क दुनिया में रेलवे नेटवर्क है सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा, तीसरा सबसे बड़ा, चौथा सबसे बड़ा। तो इसमें जो है सी वाला ऑप्शन सही होगा, ये तीसरा सबसे बड़ा है। हमें लगता है पहले पे जो है USA होगा, दूसरे पे चाइना। देखिए इसमें क्या दिया है, भारतीय रेलवे नेटवर्क दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है, जबकि पहले व दूसरे स्थान पर क्रमशः अमेरिका तथा रूस है। चाइना नहीं है, अमेरिका है पहले पे और दूसरे पे रूस है और तीसरे पे भारत। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे नेटवर्क को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है। इसमें भी कोई सही ऑप्शन नहीं है। तो भारतीय रेलवे नेटवर्क जोन को 18 क्षेत्रों में बांटा गया है। मार्च 2001 तक संपूर्ण भारतीय रेलवे को 9 जोनों में विभक्त किया गया था और अभी जो है इस कुल जोनों की संख्या जो है 18 हो गई है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के केंद्रीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, मुंबई में। इधर जो है कुछ जोन दिए हैं और उनके मुख्यालय इसको देख लेते हैं। मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई में है, पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में, उत्तर पूर्व रेलवे का गोरखपुर में, उत्तर मध्य रेलवे का प्रयागराज में, कोलकाता मेट्रो रेलवे का कोलकाता में और दक्षिण तटीय रेलवे का विशाखापत्तनम में है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सीमा सड़क संगठन जिसे BRO कहते हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष में हुई। तो इसमें ए वाला ऑप्शन सही होगा, 1960 में। भारत में सीमा सड़क संगठन की स्थापना 1960 में हुई थी। इसका उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण को बढ़ावा देना था। इस संगठन पर पठानकोट, जम्मू कश्मीर, उड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग के रखरखाव का भी दायित्व सौंपा गया है। सीमा सड़क संगठन में अब एयरफील्ड, भवनों तथा अस्थायी पुलों का निर्माण भी करता है। अगला क्वेश्चन है, अलग अलग देशों में राजमार्गों को अलग अलग नामों से जाना जाता है, सूची में उपयुक्त मिलान करें। तो इसमें जो है इधर नीचे इसका ऑप्शन बी वाला सही है। इसमें देखते हैं, ऑटोबोन्स जो है ये जर्मनी में कहा जाता है, ऑटो स्ट्रेड जो है इटली में कहा जाता है, मोटरवेज ब्रिटेन में कहा जाता है, ऑटो रूट्स फ्रांस में कहा जाता है। तो ये जो है इम्पॉर्टेंट है, इसको जो है अच्छे से आप लोग याद कर लीजिए। ऑटोबोन्स जर्मनी, ऑटो स्ट्रेड इटली, मोटरवेज ब्रिटेन, ऑटो रूट्स फ्रांस। अगला क्वेश्चन है कि ट्रांस कैनेडियन हाईवे प्रशांत तट और अटलांटिक तट के किन दो शहरों को जोड़ता है। वैंकूवर, इसमें जो है ए वाला ऑप्शन सही है, वैंकूवर और सेंट जॉन सिटी। ट्रांस कैनेडियन हाईवे प्रशांत तट और अटलांटिक तट को वैंकूवर तथा सेंट जॉन शहरों को जोड़ता है। इसकी लंबाई 9600 किलोमीटर है। यह महामार्ग सेंट जॉन से क्यूबेक, मॉन्ट्रियल, ओटावा, सडबरी, थंडर, विनिपेग, रेजिना, कलगरी होते हुए वैंकूवर तक जाती है। अगला क्वेश्चन है कि ट्रांस कॉन्टिनेंटल स्टुअर्ट राजमार्ग किसको जोड़ता है। तो इसमें जो है बी वाला ऑप्शन सही है, उत्तर में पोर्ट डार्विन और दक्षिण में पोर्ट ऑगस्टा। इसकी व्याख्या है कि ट्रांस कॉन्टिनेंटल स्टुअर्ट राजमार्ग उत्तर में पोर्ट डार्विन को दक्षिण में पोर्ट ऑगस्टा से जोड़ता है। यह महामार्ग ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे लंबा मार्ग है। ऑस्ट्रेलियाई ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलमार्ग जो पश्चिमी तट को पूर्वी तट से मिलाता है। यह रेलमार्ग पर्थ से आरंभ होकर कालगुरली, पोर्ट ऑगस्टा, पोर्ट प्रिंस, ब्रोकन हिल तथा पॉर्क्स से होता हुआ सिडनी तक जाता है।
ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। और आगे का क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। और आपको अगर हमारा ये इनिशिएटिव अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।